हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए क्लास 10 मैप का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जिसमें आपको कभी भी मैप से कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है। और आपको इस वीडियो में पूरे अब तक के जितने भी चैप्टर्स का जितना भी मैप है मैं वो बताऊँगी। और ऐसा भी नहीं कि मैं सारी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर एक्सप्लेन करूँ। मैं आपको वही लिमिटेड चीज़ें बताऊँगी जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं क्वेश्चन। और साथ ही साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि उस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में कब पूछा गया था, उसको ईयर वाइज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और साथ ही चैप्टर वाइज भी हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और आपका जैसे कि पता है मैप में सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री से मैप आता है। तो यहाँ हिस्ट्री का जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर है उससे मैप आता है आपका 2 मार्क्स का, जो कि 100% कन्फर्म है, हर साल उससे पूछा जाता है। और उसके बाद आपका जो 3 नंबर का मार्क्स आपका गेन होगा वो आपका ज्योग्राफी से होगा। तो जैसा कि आपका हिस्ट्री से 2 नंबर और ज्योग्राफी से 3 नंबर का है, तो टोटल आपका 5 नंबर का मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसमें आपका ये जो है ये फ्री का नंबर है, जिससे आपको कुछ करना नहीं होता बस। और ये आपका टाइम टेकिंग भी नहीं है, और 5 नंबर आपको चुटकियों में मिल जाते हैं। बस आपको वहाँ पे उसकी लेबलिंग करनी होती है और लोकेट करना होता है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिस्ट्री का मैप देखेंगे, जो कि आपका चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से पूछा जाता है हर साल। ये आपका 100% जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ईयर भी डाला है उनका, जिससे आपको ये पता होना चाहिए कि ईयर वाइज ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका, जैसे कि हिस्ट्री में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेंटर्स थे नेशनल मूवमेंट के। तो जहाँ जहाँ नेशनल मूवमेंट हुआ है उनसे मैप फिलिंग के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपका चंपारण जो होता है, आपको पता है कि चंपारण आपका जो मूवमेंट होता है वो इंडिगो प्लांटर्स के लिए होता है, यानी नील की खेती करने के लिए। और 1916 में ये आपका हुआ था। और गांधी जी जो है इस पे आप वो अपने सत्याग्रह मूवमेंट सबसे फर्स्ट इसकी इनका रहता है, और वो इसमें जीत जाते हैं। तो चंपारण जो है ये आपका बिहार में है। तो यहाँ पर जो आपका हार, यानी कि जो आपका गले में हार पड़ता है वो आपका फूलों का होता है। और चंपा आपका एक फूल होता है, चंपा चमेली आपके फूल होते हैं। तो गले का हार कहाँ से बनेगा? चंपा के फूल से बनेगा। तो बिहार जो है वो आपके बिहार में क्या है? चंपारण है। तो चंपारण आपका फिल करने आएगा, या फिर आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो आपको फिल करना पड़ेगा बिहार यानी चंपारण। अगला है आपका यहाँ पे खेड़ा। खेड़ा जो है आपका ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात स्टेट में। और यहाँ पर भी एक मूवमेंट हुआ था जो कि पीजेंट सत्याग्रह के नाम से हुआ था। और इससे भी आपका 2017 और 15 से क्वेश्चन आया है, जैसे कि आपका चंपारण से 20 में क्वेश्चन आया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है कई कई क्वेश्चंस का ईयर एक मतलब कि 2-3 बार ईयर में दिखेगा, तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि 20 में 2-3 क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे सेट चेंज रहता है, एक ही सेट में कुछ और क्वेश्चन है तो वो दूसरे सेट में वो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए आपका ये हो सकता है कि ईयर रिपीटेड मिलेगा। जैसे आपका 17-15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों क्वेश्चन एक साथ कैसे आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सेट का चेंजेस होता है। और 2 क्वेश्चंस तो आपको 100% रहते ही हैं, तो वो आपका वो यहाँ से पूछा गया है। तो अब आपका यहाँ पर खेड़ा जो है, यहाँ पर पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, आपका इंडिगो प्लांटर सत्याग्रह जो हुआ था ये भी पीजेंट्स के लिए ही था, लेकिन इसको स्पेशली इंडिगो की वजह से यहाँ पर ये मूवमेंट किया था गांधी जी ने। क्योंकि इंडिगो की खेती करने पर वो जो खेत होता है वो खराब हो जाता है, तो उसी को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो इंडिगो स्पेशली बोलेगा तो आपका बिहार चंपारण, और अगर आपका पीजेंट सत्याग्रह कहेगा तो गुजरात यानी कि खेड़ा में हुआ था आपका। तो इसको खेड़ा सत्याग्रह या पीजेंट सत्याग्रह दोनों नाम से जाना जाता है, और ये आपका गुजरात में है। तो आपको बस पूरे स्टेट्स लर्न होने चाहिए बाय हार्ट एकदम अच्छे से। और अगर आपने लर्न नहीं किया है तो आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के मैप नाम का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें मैंने 10 मिनट्स के पूरे इसमें सारे स्टेट्स को समझाया है, एक्सप्लेन किया है विथ उनके कैपिटल्स के साथ में, और उनका कुछ जो भी हिस्ट्री है बैकग्राउंड पीछे से वो भी मैंने बताया, और ट्रिक्स के साथ भी कुछ चीज़ें समझाई हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर अगला है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद भी आपका गुजरात में ही है, और यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह हुआ था, और इससे 2018 और 16 में क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो अहमदाबाद आपका गुजरात में है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला है आपका अमृतसर। अमृतसर आपका जो है ये पंजाब में है, और यहाँ आपका फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, और इससे 1917 और 15 में क्वेश्चन आया। ये 13 अप्रैल 1919 में ये एक्ट हुआ था, सॉरी ये इंसिडेंट हुआ था। तो आपके ऊपर के जो 1 से लेकर 3 तक के मोमेंट्स हैं
वो आपका एक सत्याग्रह मूवमेंट है जो कि गांधी जी ने चलाया था। और अमृतसर आपका मूवमेंट नहीं बल्कि ये एक इंसिडेंट होता है जिसमें घटना होती है और हज़ारों लोग मर जाते हैं जलियांवाला बाग में, जो कि आपके पंजाब के अमृतसर में है। फिर अगला है आपका चौरी चौरा। चौरी चौरा जो है वो आपका यूपी में है, और यूपी में गुजरात नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी यूपी में गोरखपुर नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में है। और यहीं से आपके कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मीन्स 2016-17 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कहाँ से कॉल्ड ऑफ किया गया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने जो है चौरी चौरा इंसिडेंट से परेशान होकर के वापस ले लिया था, तो उसको कॉलिंग ऑफ भी कहते हैं। एंड इसको जो है यहाँ पर वो बैक भी बोलते हैं, जो भी नाम से क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे चौरी चौरा फिल करेंगे। चौरी चौरा के इंसिडेंट को देख करके गांधी जी ने सीडीएम मूवमेंट को वापस ले लिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। फिर आपका है इसके बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 में की थी, जो कि दांडी में जब वो आपके साबरमती से दांडी तक पहुंच जाते हैं, तो आपके वहां दांडी पर पहुंचने पर जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, तो उनका वही पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टेप रहता है। तो इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग जो है ये दांडी मार्च को माना जाता है। तो दांडी मार्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका जो है शुरुआत साबरमती से होता है, बट वो एंडिंग दांडी में करते हैं, जो कि आपके गुजरात में है। तो यहीं से जो है गांधी जी का ये फर्स्ट मूवमेंट होता है सिविल डिसोबीडियंस का। अगला आपका बारदोली। तो बारदोली से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बस बारदोली में यहाँ पर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक और मूवमेंट किया था टैक्सेशन कैंपेन के थ्रू, कि कोई भी टैक्स पे नहीं करना चाहेंगे। वहाँ की फीमेल्स ने उनको जो है कॉल किया था कि मतलब बुलाया था कि आप जो है हमारे साथ आकर मूवमेंट कीजिए, तो वही आपका बारदोली में है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये मूवमेंट किया था। तो ये आपका गुजरात में ये भी है। तो बहुत इजी है आपको याद करना कि आपका पहला जो है चंपारण बिहार में है। ये आपको बस डिस्ट्रिक्ट के अंदर का जो वो कहाँ पर है, किस स्टेट में, वो याद होना चाहिए बस। बाकी आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो है यहाँ पे ये चंपारण और ये खेड़ा ऐसे पूछ रहा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट आपका वो स्टेट कौन सा है। लोकेशन एकदम एग्जैक्ट आपको बताने की ज़रूरत नहीं, बस आपको बताना होगा कि बिहार में है, आप बिहार ही फिल करेंगे, उसकी जगह पे आप एमपी या गुजरात में नहीं चले जाएंगे मैप में, बस ये होना चाहिए। तो चंपारण बिहार में है, खेड़ा आपका गुजरात में है, अहमदाबाद भी आपका गुजरात में ही है, अमृतसर आपका पंजाब में है, चौरी चौरा आपका जो है यहाँ पे गोरखपुर है यानी यूपी में है, और दांडी आपका गुजरात में है, और बारदोली भी गुजरात में है। तो बहुत इजी है याद करना। तो अगला इसी में ये नेशनल कांग्रेस सेशन होता है। फ्रेंड्स, नेशनल कांग्रेस मेनली आपका 3 ही सेशन पेपर में हर बार पूछा जा रहा है, तो आपका यही तीनों से क्वेश्चन है। लाहौर सेशन से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक्चुअली आपका लाहौर जो है वो इंडिया में नहीं है इसी वजह से, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस लाहौर जो है वो आपके पाकिस्तान में चला गया, तो ये हमारे इंडिया के मैप में ना होने की वजह से इससे क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते। आपके बस 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कलकत्ता सेशन वो सितंबर 1920, नागपुर सेशन दिसंबर 1920 एंड मद्रास सेशन 1927। अब आपको समझना ये है कि पेपर में पूछेगा कैसे क्वेश्चन। तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर ऐसे बोलेगा द प्लेस वेयर नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड, एंड उसने एग्जामिनर ने क्या किया वहाँ पे एग्जाम में उसने ऐसे इस जगह पे डॉट किया, देन आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो है पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर आप वहाँ पे कलकत्ता फिल कर देंगे। बट अगर उसने यहाँ पर अगर डॉट किया है इस जगह पे, तो आपको ये फिल करना पड़ेगा कि आपका मद्रास कांग्रेस सेशन है। और अगर उसने इस जगह पर यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर उसने फिल किया है, तो महाराष्ट्र में आपको नागपुर फिल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेशन पूछ रहा है। आपको बस ये तीनों सेशन पता होना चाहिए, बाकी वो क्वेश्चन आपका एकदम इजी कर देगा कि अब बस आपसे ये पूछेगा कि कलकत्ता सेशन कहाँ पे हुआ था, या फिर ऐसे बोलेगा कि द प्लेस वेयर नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड, एंड वहाँ पर आपका डॉट कर देगा। अब आपके क्योंकि तीनों जगह हुए थे, तो मैप में उसने जहाँ पर डॉट किया है बस आपको उसका नाम लिखना है और कुछ नहीं करना। अगर उसने नागपुर पर डॉट किया है तो आपको नागपुर सेशन लिखना है, अगर उसने यहाँ पे डॉट किया है तो आपको कलकत्ता लिखना है, और अगर उसने मद्रास वाले पॉइंट पे यानी कि आपके यहाँ तेलंगाना आपके तमिलनाडु में किया है तो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो बस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं मैप को भी एक बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका ये आपका सबसे पहले तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका सबसे पहले यहाँ मद्रास सेशन देख लीजिए, ये आपका कलकत्ता सेशन है, देन आपका ये नागपुर सेशन है, ये यहाँ पे आपका नागपुर है महाराष्ट्र में, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, फिर आपका यहाँ पे तमिलनाडु में आपका मद्रास है। ठीक है, फिर आपका अगला है इसी में ही आपकी जो है नेशनल मूवमेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं फ्रेंड्स। तो आपका एक तो चौरी चौरा होता है,
जहाँ पे आपका गोरखपुर यूपी में है, और इसे आपका जो है यहाँ पर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, इसलिए ये फेमस है। फिर चंपारण आपका बिहार में है, जो कि इंडिगो मूवमेंट है, इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट है। फिर आपका यहाँ पर आपका एक खेड़ा है, जो कि गुजरात में है। फिर आपका यहाँ पर अहमदाबाद मिल कॉटन मिल वर्कर्स होता है, वो भी आपका गुजरात में है। यहाँ पे आप डॉट से ऐसे अपने मैप लेकर के बैठिए और आप ऐसे फिल करिए मेरे साथ में। और इस तरह से आपका ये दांडी है, और फिर आपका यहाँ पे बारडोली है, और बारडोली आपका ये है। मतलब ये सारे आपके गुजरात में ही हैं। फ्रेंड, आपको अगर डाउट है तो आप साबरमती भी याद कर सकते हैं, बट साबरमती और बारडोली से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्योंकि साबरमती से यहाँ पे गांधी जी चलते हैं और दांडी तक पहुँचते हैं, तो उनके इस मूवमेंट को जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट स्टेप कहा जाता है, यानी आपका सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है, उसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है, और साबरमती भी आपका यहीं पे गुजरात में ही है। फिर आपका यहाँ पे जो है इस जगह पे आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था पंजाब में। देन आपका यहाँ पे एक और लाहौर जो है वो आपके इंडिया के बाहर पाकिस्तान में है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको क्या हो जाए, ये सारी चीज़ें याद हो जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं चैप्टर वाइज आपको पूरा सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ यहाँ पे। तो ज्योग्राफी का सबसे पहला है आपका चैप्टर 1, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर से आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ केवल आपके सॉइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आज तक सिर्फ केवल 2 ही सॉइल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके एक एडिड सॉइल से क्वेश्चन आया था, और एक बार आपका ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन आया था। एडिड सॉइल से आपका 16 में क्वेश्चन आया था, एंड ब्लैक सॉइल से भी आपका 16 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेनियन सॉइल जो होता है, आपका माउंटेन सॉइल, वो आपका यहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, तो आपका जो ग्रीनिश रीजन दिख रहा है मीन्स जम्मू कश्मीर में मोस्टली लाहौर, सॉरी आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, देन आपका यहाँ सिक्किम में, एंड थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। बस इसके अलावा और आपका कहीं नहीं पाया जाता है ये सॉइल। फिर आपको बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। तो एलुवियल सॉइल मोस्टली आपका जो प्लेन्स होता है, प्लेन वाले रीजन में पाया जाता है, जैसा कि आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, कलकत्ता वाला पूरा सेशन आपका उसमें आ जाता है, और पंजाब और हरियाणा हो गया, और कुछ हिस्सा आपका गुजरात का भी हो गया। और एलुवियल सॉइल को सबसे अच्छा सॉइल माना जाता है कि खेती बाड़ी करने के लिए बेस्ट होता है। तो वैसे आपका इसी जगह पे आपका गेहूँ और बहुत ज़्यादा होता है आपका पंजाब, यूपी और हरियाणा साइड में, इसी वजह से ये मिट्टी की वजह से ऐसा होता है, ये आपका सॉइल की वजह से। रेड एंड येलो सॉइल आपका जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, ये आपका रेड वाला पार्ट मीन्स आपका उड़ीसा, और आपका जो है यहाँ पे बिहार वाला कुछ पार्ट, एंड आपका पूरा यहाँ पर आपका जो 7 सिस्टर्स है, उसमें से सिर्फ आपका असम को छोड़ करके, मतलब आपके 7 सिस्टर्स में ये स्टेट में ये पाया ही जाता है रेड एंड येलो सॉइल मोस्टली। एंड आपका इसके अलावा इधर साइड में आपका तेलंगाना में थोड़ा बहुत, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, और इधर साइड में आपका हल्का फुल्का महाराष्ट्र में भी ये सॉइल आपके पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये रेड एंड येलो सॉइल है। ब्लैक सॉइल, इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हमेशा यहाँ पर कॉटन के नाम से भी और ऐसे भी। तो कॉटन से आपके क्वेश्चंस ये पूछा जाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन। तो कॉटन यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात में होता है। तो यहाँ पर आपका जो है ये जो हिस्सा है आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात, इन दोनों जगह पे आपका सबसे ज़्यादा कॉटन पाया जाता है। यहाँ पे क्योंकि ब्लैक सॉइल पाई जाती है ये पूरा एरिया, और कुछ पोर्शन आपका MP भी चला जाता है, एंड थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में आपका हो जाता है। और इस तरह से आपका ब्लैक सॉइल है, जिससे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर आपका लैटेराइट सॉइल है। लैटेराइट सॉइल क्या होता है फ्रेंड्स, लैटेराइट सॉइल जो है आपका जिस जगह पर आपकी बारिश बहुत होती है और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, ऐसी जगह पे पाया जाता है। तो जैसे आपका जो है मद्रास में आपकी होती है बारिश, और वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई है, और ऐसे ही आपका जो है थोड़ा बहुत हिस्सा आपका यहाँ कर्नाटका में, एंड यहाँ पे कुछ पोर्शन आपके वेस्ट बंगाल में, और यहाँ मतलब उड़ीसा वाले पार्ट में, सॉरी। तो ये आपका लैटेराइट सॉइल पाया जाता है मोस्टली यहाँ पर आपका जो है तमिलनाडु वाले एरिया में, और इधर साइड मतलब मद्रास में आपका, और इधर साइड में आपका यहाँ पर कॉर्नर में थोड़ा बहुत पाया जाता है ये वाले हिस्से में। तो और इसके अलावा आपका एरिड सॉइल जो होता है फ्रेंड्स, जो आपका एरिड सॉइल है ये भी आपका बेटर सॉइल है वैसे।
और बेटर इसलिए है क्योंकि ये आपका सिर्फ केवल यहाँ राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान में आपका क्या है कि सिर्फ डेजर्ट है। तो इसका मतलब ये जो है, ये वाली सॉइल जो है एकदम पूरी आपकी सैंडी सॉइल होती है, तो एकदम सैंडी होती है और सिर्फ आपका यहाँ राजस्थान में पाया जाता है ये सॉइल। तो आपका इसीलिए क्वेश्चन में ऐसे ही आया था कि वेयर इज़ द एरिड सॉइल फाउंड, तो यहाँ पर आपका सिर्फ आपका राजस्थान होता है। बाकी आपका ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन आपके कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चन करके पूछ लेता है एग्जाम में। फिर अगला है आपका चैप्टर नंबर 3। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 से आपका मैप का क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया था, क्योंकि 2021 में आपका वैसे तो एग्जाम ही नहीं हुए हैं, बट आपका जो है यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं उनके लिए ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा। चैप्टर 3 से आपका क्वेश्चन वाटर रिसोर्सेज से मैप पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है, अगर आपको डाउट है चैप्टर 2 के लिए, तो फ्रेंड्स चैप्टर 2 में आपके सिर्फ केवल कभी आपका बहुत ही रेयर केस में एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया था, वो भी आपका जो आपके नेशनल पार्क होते हैं वहीं से क्वेश्चन आया था। आपका एक क्वेश्चन आया था, मैंने देखा है, वो आपका सिर्फ केवल आपका काजीरंगा से आया था, तो काजीरंगा से आपके क्वेश्चन आए थे। बाकी उसके बाद 17 और 18 और 19 20 में कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है। तो आपके चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका सबसे पहले है सलाल डैम। फ्रेंड्स, वाटर रिसोर्सेज मीन्स जहाँ पर वाटर सबसे ज़्यादा हो, और यहाँ पर डैम से ही सिर्फ इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैप में। तो डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि डैम्स जो होते हैं वो वाटर को ब्रेक मतलब रोकने में, उनके फ्लो को, जैसे कि वो और ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो, और उनका इस्तेमाल जो है कभी कभी लाइट वगैरह बिजली बनाने में भी करते हैं, जैसे टरबाइन पे गिराने के लिए भी। तो डैम्स बनाए जाते हैं और आपके डैम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो आपका सबसे पहला है सलाल डैम। सलाल डैम आपका है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। इसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो होते हैं गोरे और लाल लाल होते हैं। तो आपका सलाल डैम कहाँ पर पाया जाता है, आपका सलाल डैम जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है फ्रेंड्स। फिर आपका अगला है भाखड़ा नांगल डैम, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है। और ये आपका अगर सॉरी सलाल डैम जो है, इसे समझ लीजिए पहले, ये आपका चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है ये डैम, एंड इसका क्वेश्चन 19 और 15 में से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका भाखड़ा नांगल डैम है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फ्रेंड्स, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे पंजाब में भांगड़ा होता है, वैसे हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा होता है। एक्चुअली आपका ये जो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल डैम है, ये एकदम बॉर्डर पे है, आपके पंजाब वाले बॉर्डर पे। तो आप इसको अगर देखेंगे मैप में तो लगेगा कि जैसे पंजाब में ही है। तो जैसे कि वहाँ के लोग भांगड़ा करते हैं, वैसे हिमाचल प्रदेश में, मान लीजिए ट्रिक से मैं बता रही हूँ कि वो लोग भाखड़ा करते हैं। तो भाखड़ा आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपका टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में है फ्रेंड्स। तो इसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जैसे खंड मतलब टुकड़ा, और तहरी मतलब जो खाने वाला मटेरियल, एक तहरी भी होता है, तहरी चावल का बनता है, उसे लोग टुकड़े में कर करके खाते हैं, मतलब पीस पीस करके खाते हैं। तो इस तरह से आपका उत्तराखंड जो है वो आपका वहाँ पर टिहरी डैम है। और ये आपका लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, मीन्स आपके इंडिया में सबसे ज़्यादा जो आपका लॉन्गेस्ट कहते मतलब लार्जेस्ट है, जो सबसे बड़ा डैम है वो आपका टिहरी डैम है इंडिया का, और ये भागीरथी रिवर पे बना है। फिर आपका अगला है सरदार सरोवर डैम। तो फ्रेंड, सरदार सरोवर डैम जो है आपका गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। जैसा कि गुजरात में एक बहुत ही फेमस आपकी जो है मूर्ति बनी है, हमारी सबसे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आपकी मूर्ति है, और उन्हीं के नाम से ही ये डैम भी बना है। और आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह किया था, तो वहाँ पे गुजरात में इनका काफ़ी नाम फेमस है, तो इसीलिए उनके नाम पे ये डैम बना है। और ये नर्मदा रिवर पे है। उससे क्वेश्चन 2020 में पूछा था, सेट नंबर 2 में और 19 में भी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगला है आपका तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा आपका कर्नाटका में है फ्रेंड्स, और ये तुंगभद्रा रिवर पर ही बना है। तो ये एक ऐसा डैम है जो जिस रिवर पे बना है उसी के नाम से है, तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो तुंगभद्रा आपका कर्नाटका में है। फिर आपका राणा प्रताप जो है आपका राजस्थान में है। राजा आर फॉर राणा प्रताप, आर फॉर राजस्थान, और ये आपका चंबल रिवर पर बना है। हीराकुंड डैम आपका उड़ीसा में है, यानी कि जिसके पास हीरा होगा वो उसको लेके उड़ जाएगा, है ना। हीरा अगर किसी के पास होगा तो वो यहाँ टिकने वाला नहीं है, वो सीधा विदेश में जाएगा या कहीं ऊपर उड़ने लगेगा आसमान में, भाई मेरे पास हीरा आ गया है। तो हीराकुंड डैम जो है वो आपका उड़ीसा में है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि हीरा उड़ीसा।
तो यहाँ पे ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है और ये महानदी पर बना है आपका। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर ये है कि ये आपका लंबाई में बहुत ही मतलब ये आपका बहुत ही ऊंचा डैम है ये हीराकुंड, और आपका जो टिहरी डैम है वो काफ़ी ज़्यादा आपका चौड़ाई में, यानी कि लंबाई, उसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, लार्जेस्ट है। जैसे कि चौड़ा और लंबे में अंतर होता है ना, वही चीज़ है यहाँ पे भी। और नागार्जुन सागर डैम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पर है। फ्रेंड्स, आपके कृष्णा जो है वो अर्जुन को उपदेश देते हैं ना गीता में, तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन, और कृष्णा नदी कहाँ पे? आपके आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो है आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। तो कृष्णा अर्जुन और कृष्णा अर्जुन यानी कि नागार्जुन आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, और वो आपकी कृष्णा रिवर कहाँ फ्लो होती है? आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और मैप में चलिए देखते हैं इसे। तो यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले आपके ये भाखड़ा नांगल डैम है जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं, एकदम एकदम कॉर्नर पे है आपका, यहाँ पंजाब और हिमाचल के बीच में। फिर आपका टिहरी डैम जो है यहाँ पे उत्तराखंड में खंड करके खाते हैं टिहरी को। फिर आपका सलाल डैम, लाल लाल होते जम्मू कश्मीर के लोग, आपके यहाँ पे है। फिर आपका राणा प्रताप सागर डैम जो है वो आपका यहाँ पर राजस्थान के एकदम बॉर्डर पे है, जैसा लगेगा एमपी को टच कर रहा है। फिर आपका यहाँ पे गुजरात में सरदार सरोवर डैम जो है वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है। हीरा जिसके पास होगा लेके उड़ जाएगा, तो उड़ीसा में है आपका हीराकुंड। नागार्जुन आपका कृष्णा रिवर पे है आंध्र प्रदेश में। फिर आपका यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर पर बनने वाला डैम आपका तुंगभद्रा डैम है, तो आपका कर्नाटका में है। तो इस तरह से आप इसे फिल कर लीजिएगा। अगला चलते हैं यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 4 में, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। इस चैप्टर से भी आपका जो है ज़्यादातर जो है क्वेश्चन सिर्फ कॉटन से पूछा गया था 16 में, बाकी क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं गए हैं। बस आपको ये मैं बता देती हूँ कि आपका सबसे ज़्यादा जो है शुगर केन यूपी और महाराष्ट्र में होता है, और सबसे ज़्यादा शुगर केन होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो आपकी चीनी की मिल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। और टी आपका वेस्ट असम और वेस्ट बंगाल की फेमस आपकी चाय है। जो मैंने पहले लिखा है ना फ्रेंड्स, वो आपका नंबर 1 पे है, जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो दूसरे नंबर पे, ठीक है। ये मैंने क्रम में लिखा है, सीक्वेंस से लिखा है, आप पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। कॉफ़ी आपका कर्नाटका के और केरला में पाया जाता है। रबर आपका महाराष्ट्र और गुजरात में। जूट आपका वेस्ट बंगाल और बिहार में। कॉटन आपका महाराष्ट्र और गुजरात में आता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कॉटन की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे होती है, तो आपकी महाराष्ट्र और गुजरात में होती है फ्रेंड्स। तो वहाँ भी जो अगर वो सर्कल करके देगा तो बस आपको नाम लिखना है पेपर में, और अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट पूछेगा तो आपको वहाँ पे सर्कल करके उसकी नेमिंग भी करनी है, मीन्स लेबल एंड लोकेट दोनों करना है। फिर ऐसे क्वेश्चन आपका 16 में पूछा था, स्टेट विच इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, तो आपका यहाँ पे जो है महाराष्ट्र होगा। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आपका होता है। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे चैप्टर 4 का मैंने मैपिंग किया है कि सबसे ज़्यादा आपका शुगर देख रहे हैं यूपी और महाराष्ट्र में। सॉरी, यहाँ पे महाराष्ट्र में मिस्टेक हो गया है, आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। ये इस वाले एरिया में आप करेंगे, यूपी और महाराष्ट्र में आपका होगा यहाँ पे शुगर केन आपका सबसे ज़्यादा होता है। ये वैसे इससे क्वेश्चन ज़्यादा आपके पूछे नहीं जाते, बट आपको ये वाला फिर भी याद रखना ज़रूरी है कि शुगर केन सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे है, तो आपका यूपी और महाराष्ट्र में होता है। फिर उसके बाद आपका जो है, तो इस तरह से जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है फ्रेंड्स, ये आपका शुगर केन के लिए है। फिर आपका जूट आपका सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, और आपका यहाँ पर थोड़ा बहुत बिहार में भी हो जाता है, मतलब कि आपका पाया जाता है। एक्चुअली आपका जो जूट है ना वो हमारे बांग्लादेश में पहले बहुत ज़्यादा होता था, और जब हमारा देश जो है पार्टीशन में अलग अलग हो गया बांग्लादेश से, तो आधे से ज़्यादा पार्ट बांग्लादेश में चला गया जूट के मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन की वजह के लिए। तो जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आपका फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश में होता है, सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है जो कि वेस्ट बंगाल में जूट पाया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर आपका यहाँ पे कॉटन और रबर जो है ये दोनों ही आपके गुजरात और महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स। फिर आपका कॉफ़ी कर्नाटका के आपका कॉफ़ी कर्नाटका, ठीक है, कॉफ़ी कर्नाटका और केरला दोनों में होता है। तो इस तरह से आपका ये मैप हो जाएगा। और बात करें अगर हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीट की, तो आपका जो है यहाँ पर सिर्फ आपको मेजर पोर्शन याद रखना है, माइनर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेजर एरिया में आपका सबसे ज़्यादा आपको पता है यहाँ इधर पंजाब हरियाणा और यूपी के आधे से ज़्यादा, और एमपी वाले हिस्से में आपके सबसे ज़्यादा लोग जो है रोटी भी खाना पसंद भी करते हैं इस एरिया के लोग। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर गेहूँ होता भी है आपका, तो वीट सबसे ज़्यादा इस एरिया में आपका प्रोडक्शन होता है। फिर वहीं बात करें राइस की, तो आपका राइस सबसे ज़्यादा यहाँ इधर एरिया के लोग बहुत खाते भी हैं, वेस्ट बंगाल उड़ीसा, आपके इधर साइड में थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, और इधर आपके केरला वाले हिस्सा में
और यहाँ वेस्ट बंगाल में और असम में इतने एरिया के लोग आपके सिर्फ चावल खाना पसंद भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा चावल आपका यहीं पर होता है। तो आपका सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आप फिल करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आपका ये वेस्ट बंगाल ही आएगा। देन आपका फिर इस एरिया में कुछ थोड़ा बहुत आपका बिहार, आधा पोर्शन मतलब बिहार तो आपका पूरा हो गया, वेस्ट बंगाल और बिहार। फिर आपका आधा पोर्शन आपका यूपी, फिर आपका इधर साइड में आप उड़ीसा, और इधर साइड में आपका थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में, और यहाँ आपका आंध्र प्रदेश में, फिर इधर तेलंगाना में। और यहाँ केरला के लोग, आपको पता है वहाँ के लोग चावल, सांभर चावल बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ का ये राइस और मतलब सांभर वहाँ के फेवरेट मील में आता है। तो आगे चलते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 में, मिनरल्स एंड रिसोर्सेज एनर्जी। तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट से क्वेश्चन आपके जो है इतने नहीं पूछे जाते जितना आपका न्यूक्लियर पावर से पूछे जाते हैं। तो आपका ऐसे अगर मिड टर्म में यानी कोई एग्जाम हाफ ईयरली वगैरह में होगा तो हो सकता है पूछा जाए, तो आपको उसके लिए याद करना समझना ज़रूरी है। सारी चीज़ों को मैं खुद ही नहीं यहाँ पे बता रही हूँ, मैं उन्हीं को बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। और आपके 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं ज्योग्राफी में, और हिस्ट्री में आपका 2 नंबर जो रहता है उसमें ऑप्शन नहीं। आपका मतलब आपको 100% जितना मैंने बताया उन्हीं से क्वेश्चन हमेशा हर साल आते हैं। और 5 में से जो 3 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, वो आपके हमेशा उसमें से 4-5 चारों आपको आने ही अपने आप ही आ जाएंगे। बस आपको स्टेट याद होने चाहिए बस। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट जो है, नामरप थर्मल पावर प्लांट आपका आसाम के में पाया जाता है। तो आसाम और नाम, आसाम के लोगों का बहुत नाम होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आसाम में नामरप नाम का आपका थर्मल पावर प्लांट पाया जाता है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। फिर आपका सिंगरौली जो है फ्रेंड्स, ये बड़ा ही अजीब है, क्योंकि ये आपका यूपी का सबसे साउथर्न में एकदम नीचे वाला पार्ट है, जो कि आपका कनेक्ट लगेगा यूपी से ही, बट वो है एमपी में। तो आपका जो सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट है वो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यानी कि आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि यूपी और एमपी का मध्य भाग, यानी कि लगभग उन्हीं से टच किया हुआ एरिया जो है आपका सिंगरौली है। तो सिंगरौली आपका कहाँ पर है, आपका एमपी में है, बट ये टच करता है यूपी को भी। और रामागुंडम आपका जो है वो तेलंगाना में है। तो रामा यानी भगवान राम का नाम गाना चाहिए, तो राम का नाम गाना चाहिए, यानी रामागुंडम तेलंगाना। फिर आपका जो है विजयवाड़ा थर्मल पावर प्लांट, तो विजयवाड़ा जो आपका आंध्र प्रदेश में है। यानी कि जो अंधे लोग होते हैं उनकी हमेशा विजय होती है, क्योंकि वो हर चीज़ों में आगे होते हैं, भले ही उनकी आंखों में दिक्कत हो। तो आपका इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश में है आपका विजयवाड़ा थर्मल पावर प्लांट। फिर साबरमती आपको पता ही है कि गुजरात में है, जहाँ पर गांधी जी ने यहाँ पर शुरुआत की थी दांडी मार्च की, और वो दांडी तक चले थे। दुर्गापुर आपका जो है वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। दुर्गापुर बहुत ही फेमस शहर है वेस्ट बंगाल का, और वहाँ पर दुर्गा पूजा बहुत होती है वेस्ट बंगाल में। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है आपका दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट। फिर आपका जो है बरौनी बिहार, बी से बरौनी बी से बिहार, तो ये आपका ये हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो वो आपका नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। यानी कि आपको जो है उत्तर देने में ना नहीं करना चाहिए, नरौरा उत्तर देने में ना रो। तो उत्तर प्रदेश में आपका क्या है, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इससे क्वेश्चन आपका 2020 और 17 में आया था। फिर आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो महाराष्ट्र में है। आप स्टार को इंग्लिश में तारा को आप स्टार बोलते हैं, यानी कि स्टार की स्पेलिंग आप थोड़ा सा अगर STR शॉर्टकट में लिखेंगे तो आप हिंदी में उसे तारा बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे महाराष्ट्र तारा, तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, आपकी महाराष्ट्र में है, और 19 में से क्वेश्चन पूछा गया था। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका तमिलनाडु में है। तो कलपक्कम तमिलनाडु, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आपका जो है वहाँ के लोग जो है ऐसे कहते हैं कि ठीक है, मैं कल पक्का जो है तुम्हारे साथ तमिलनाडु चलूँगा, कल पक्का मैं तुम्हारे साथ तमिलनाडु चलूँगा, क्योंकि वो काफ़ी फेमस जगह है घूमने के लिए वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे कलपक्कम तमिलनाडु में है। काकरापारा आपका गुजरात में है। तो गुजरात के लोग जो है काकरा फाकरा ये सब उनका डिश होता है, तो मान लीजिए कि उनमें से एक डिश उनका काकरा भी है, काकरापारा। तो काकरापारा आपका गुजरात में है। कैगा आपका कर्नाटका में है, के फॉर कैगा, के फॉर कर्नाटका, एंड रावत भाटा, आर फॉर रावत भाटा, आर फॉर राजस्थान। जैसे आपका आर फॉर राणा प्रताप सागर, वो भी राजस्थान में था, वैसे ही आपका यहाँ पर रावत भाटा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वैसे आपका राणा प्रताप डैम है, वैसे ही आपका ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी राजस्थान में है। तो इसे मैप में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका ये आपका नरौरा है,
देखिए जो आपका जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है वो न्यूक्लियर के लिए है, जो सर्कल किया है वो थर्मल के लिए। ओके, तो आपका नरौरा जो है यहाँ पे यूपी में है, मतलब नारो उत्तर देने में, नारो उत्तर प्रदेश में है। फिर आपका सिंगरौली देख रहे हैं एकदम एमपी और यूपी के मध्य में है, यानी मध्य प्रदेश में है आपका सिंगरौली। फिर आपका बी फॉर बरौनी, बरौनी यानी कि आपके बिहार में है। ये आपका मतलब थर्मल पावर प्लांट है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है ये नामरप, मतलब आसाम के लोगों का नाम होता है, तो आसाम यानी नामरप आपका आसाम में है थर्मल पावर प्लांट। दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में थर्मल पावर प्लांट है। देन आपका यहाँ पे जो है रामागुंडम, राम का नाम गाना चाहिए, तेलंगाना, आपका तेलंगाना में क्या है, रामागुंडम है। फिर विजयवाड़ा आपका जो है, जो विजय यानी अंधे लोग जो होते हैं वो विजय कर जाते हैं, यानी आंध्र प्रदेश में है। फ्रेंड्स मैं आपको स्टेट्स लिख के नहीं दूंगी, क्योंकि आपको एग्जाम में स्टेट्स लिख के थोड़ी देगा, आपको वही तो फिल ही करना है कि ये किस स्टेट में आता है। तो बस आपको उस ट्रिक से याद रखना है कि वो कौन से स्टेट में किस जगह पर कौन सा पावर प्लांट है, ठीक है। फिर आपका जो है इतना हो गया। अब आपका एक और बचा है, ये आपका रावत साबरमती है, साबरमती आपका गुजरात में है। देन आपका यहाँ पे रावत भाटा राजस्थान में है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर आपका यहाँ पे काकरापारा गुजरात में, काकरा फाफरा ये गुजराती खाना है सब। फिर आपका तारा यानी स्टार महाराष्ट्र, आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में तारापुर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फिर आपका कैगा कर्नाटका, तो यहाँ पे आपका कर्नाटका में है। और आपका कलपक्कम, कल पक्का आना तमिलनाडु घूमने चलेंगे, तो आपका कलपक्कम आपका कहाँ पर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। फिर अगला है आपका आयरन ओर माइन। आयरन ओर माइन यानी जहाँ से आयरन निकाले जाते हैं उसे कहा जाता है। तो आपका मयूर मतलब मोर जो उड़ता है, उड़ीसा, आपका मयूरभंज उड़ीसा, उड़ने वाले मोर, मयूर मतलब मोर, मोर मतलब चिड़िया, चिड़िया यानी उड़ती हैं जो, तो उड़ीसा में आपका मयूरभंज आयरन ओर है। फिर आपका दुर्ग जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। तो इसे मैं आपको मैप में ही याद करवाऊंगी, देखिएगा आप उसी से ही समझ में आ जाएगा। तो दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है। बैला डीला आपका छत्तीसगढ़ में है। फिर आपका बेलरी आपका कर्नाटका में है। बेलरी को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बेल बजा के लोग नाटक करते हैं कि मैंने तो बेल नहीं बजाई, तो कर्नाटका में है आपका। ऐसे ही कुद्रेमुख आपका कर्नाटका में, के फॉर कुद्रेमुख, के फॉर कर्नाटका। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे दो दो का सीक्वेंस है आपका, ये दोनों छत्तीसगढ़ है, ये दोनों आपका कर्नाटका है, और ये आपका उड़ीसा है, ठीक है। आपका रानीगंज कोल माइन, कोल माइन मीन्स जहाँ से कोयले निकाले जाते हैं, तो रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है। बोकारो आपका झारखंड में है, बोकारो झारखंड का बहुत ही फेमस शहर है। फिर आपका टलचर उड़ीसा में है। फिर नी वैली आपका तमिलनाडु में है। फिर आपका जो है मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोल माइंस का और ओर माइंस का मैंने फिल किया है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले दुर्ग को मैं समझा देती हूँ, आप बीच में ध्यान से देखिए। तो ये आपका सी हॉर्स जैसा बना हुआ है ना, तो सी हॉर्स यानी कि घोड़ा, तो देख रहे हैं फिगर, घोड़ा यानी छत्तीसगढ़ है ये, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ है फ्रेंड्स। इसे आप मैप याद रखिएगा, हमेशा स्टेट्स को लर्न कर लीजिए बाई हर्ट, कहाँ पर कौन सा है यूपी में, अरे सॉरी इंडिया में। फिर आपका यहाँ पे क्या है, दुर्ग यानी छत्तीसगढ़। तो ये आपका जो है सी हॉर्स यानी कि घोड़ा, और घोड़ा और बैल ये सब आपके छत्तीसगढ़ में हो गए। एंड इसमें यहाँ पर जो है इसकी जो है इसकी आँख है, यानी कि जैसे दुर्गा माँ की आँख होती है ना, वैसे ही इसकी भी आँख है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है आपका बैलाडीला और दुर्ग। फिर अगला है आपका इसी में ही बेलरी और कुद्रेमुख कर्नाटका में है। फिर आपका यहाँ पे मयूरभंज उड़ना है, उड़ीसा का है यहाँ पे। फिर आपका बोकारो और झरिया और रानीगंज, बोकारो और झरिया आपका झारखंड में है फ्रेंड्स, और रानीगंज आपका जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और नी वैली आपका तमिलनाडु में है। फिर ऑयल फील्ड्स देखते हैं, यहाँ पे डिगबोई जो है आपका आसाम में है, नहरकटिया भी आपका आसाम में है, दो दो का सीक्वेंस है यहाँ पे आप देखिएगा। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड आपका गुजरात में है। कलोल ऑयल फील्ड आपका ये भी गुजरात में है। मुंबई हाई ऑयल फील्ड ये अरेबियन सी में है, और बेसिन आपका भी अरेबियन सी में है।
दोस्तों आप लोग अगर एक दो बार ऐसे ही मैप फिल करते जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये अंकलेश्वर वगैरह ऑयल फील्ड्स, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका मैप है। मैप में आप देखिए यहाँ पे कोल माइन को आप मत ध्यान दीजिएगा, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। बस आपको ऑयल फील्ड्स देखना है। तो आपका जो है कलोल आपका गुजरात पे है और अंकलेश्वर भी आपका गुजरात में है। ये दोनों आपको गुजरात में है। दो दो का आपका सेट है। देखिए कलोल और अंकलेश्वर गुजरात में, इधर देखिए इधर साइड में है। आपका अरेबियन सी में ये बेसिन और मुंबई हाई है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो इंडिया के बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये क्योंकि हमारा इधर वाला एरिया मुंबई से टच करता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो है ऑयल फील्ड्स बना दिया है। ऑयल फील्ड्स मतलब जहाँ से आपके पेट्रोलियम इक्विपमेंट्स निकाले जाते हैं और उसमें से ऑयल निकलता है ना आपका, तो वही जो है यहाँ से निकाला जाता है। ऐसे ही आपका डिगबोई और आपका जो है यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट है आपका आसाम में एंड नाहरकटिया। यही दोनों आपके पास इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप दो दो का पेयर बना के याद रख सकते हैं। बहुत इजी है इसे याद रखना, ऑयल फील्ड्स। ओके, फिर अगला है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 6 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आप देख सकते हैं हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नोएडा में है। नोएडा में आपका नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इससे 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो नोएडा यहाँ पे आपका यूपी में है, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है। जैसे दिल्ली, नोएडा, ये सब दिल्ली से टच है। आपका नोएडा यूपी में है। गांधीनगर आपका गुजरात में है। गांधीनगर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क आपका गुजरात में है। मुंबई सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी आपका मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पुणे कहाँ है आपका? वो भी महाराष्ट्र में है। बेंगलोर आपका कहाँ पर है? कर्नाटका में है। हैदराबाद आपका कहाँ पर है? तेलंगाना में है। चेन्नई आपकी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तिरुवनंतपुरम आपका कहाँ पर है? वो केरला की आपकी यहाँ पे कैपिटल है। वहाँ जैसे तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, वैसे ही आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश में कौन सा आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है? तो विशाखापट्टनम है। ऐसा ही आपका सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क वेस्ट बंगाल है, जो कि ये वेस्ट बंगाल में ही है और नाम भी उसका वही है। तो इतना इजी हो गया। और 17 में ये क्वेश्चन आया था, फ्री का बच्चे लेके चले गए ये क्वेश्चन 1 नंबर। फिर आपका मोहाली है। मोहाली आपका कहाँ पर है? पंजाब में है। आपको जो क्रिकेट के बहुत ही मतलब कि जिसे पसंद होगा तो उन्हें पता होगा कि मोहाली के स्टेडियम भी है आपका पंजाब में ही है। तो वहीं से आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है। तो बस आपको उस स्टेट के अंदर ये जितनी आपकी जगह है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है इस पर। तो चलिए इसको मैप में देखते हैं। तो ये आपका नोएडा है, यहाँ पर दिल्ली से एकदम टच करते हुए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे मोहाली है पंजाब में। फिर आपका गांधीनगर ये गुजरात में। मुंबई आपको पता ही है महाराष्ट्र में। पुणे भी आपका महाराष्ट्र में है। ये सब सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क है। ओके, शॉर्टकट में एसटी लिखा है मैंने। हैदराबाद आपका तेलंगाना में है। आपका ये वाला जो है ये आपका यहाँ पे चेन्नई आपका, सॉरी, ये आपका चेन्नई सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क है। तो ये आपका तमिलनाडु में है। फिर आपका यहाँ पर तिरुवनंतपुरम जो है ये आपका केरला में है, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क। फिर आपका बेंगलोर कर्नाटका में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। विशाखापट्टनम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आंध्र प्रदेश एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वेस्ट बंगाल आपका वेस्ट बंगाल में है। तो इस तरह से आपके स्टेट्स के अंदर ये सारे पार्क्स हैं। अगला है आपका आयरन स्टील प्लांट, ये भी चैप्टर 6 का ही है आपका। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट आपका वेस्ट बंगाल में है। बोकारो आपका बहुत ही फेमस है झारखंड में। जमशेदपुर आपका झारखंड में, J4 जमशेदपुर, J4 झारखंड। फिर आपका भिलाई से क्वेश्चन बहुत पूछा है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। जैसे कि इसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जब किसी चीज़ का कोई गढ़ हो जाता है, गढ़ का मतलब वो बहुत ज़्यादा वो जो चीज़ कहाँ पर अगर पाई जाती है ना, तो उसे उसका गढ़ कहा जाता है। तो जब कोई चीज़ किसी का गढ़ हो जाता है ना, तो लोग उसे भूलते नहीं हैं। यानी भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। और ये आपका क्या है, 2020 में 17 और 16 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। विजयनगर आपका कर्नाटका में है और भद्रावती भी कर्नाटका में है और सलेम आपका तमिलनाडु में है। तो ये आपका आयरन एंड स्टील प्लांट है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैप से आप याद रखिएगा, 2-3 बार मैप लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका भिलाई है
ओके, यहाँ पे आप बताइएगा क्या है ये, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। विजयनगर आपका कहाँ पे है, कर्नाटका में है। भद्रावती भी कर्नाटका में है। सलेम जैसे आपका जो है सलाल डैम था ना, जम्मू कश्मीर के लोग लाल लाल होते हैं, सलाल डैम जम्मू कश्मीर में था ना, वैसे ही आपका सलेम है। देखिए ये ऊपर है और ये नीचे है ना, ये आपका एकदम नॉर्थ पे और ये आपका एकदम साउथ में है। तो सलेम आपका कहाँ पर है, आपका यहाँ पे तमिलनाडु में। फिर आपके बाद यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों तो झारखंड में ही, आपका बोकारो और जमशेदपुर, और दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है। तो ये आपका याद हो जाएगा। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपका क्वेश्चन आया था, बस आपका इंदौर से क्वेश्चन 20 में पूछा था। तो मुंबई में आपका है कॉटन टेक्सटाइल, महाराष्ट्र में, मुंबई के महाराष्ट्र में। इंदौर आपका एमपी का बहुत ही फेमस शहर है, स्वच्छ शहर। फिर आपका सूरत में है कॉटन टेक्सटाइल, जो कि गुजरात में है। फिर आपका कानपुर में एक ठो है जो कि यूपी में है। आपका कोयम्बटूर में है एक जो कि तमिलनाडु में है। तो ये आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। ये आपका कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि यूपी में है। ये इंदौर महाराष्ट्र, इंदौर जो क्या का आपका एमपी में है। और आपका ये वाला जो है गुजरात में, सूरत वाला। एंड यहाँ पे मुंबई आपका है महाराष्ट्र में। एंड कोयम्बटूर आपका जो है तमिलनाडु में है। ये थोड़ा डिफरेंट नेम है, आपको ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही डिफरेंट नेम है, तो याद हो जाएगा कोयम्बटूर। तो ये आपका तमिलनाडु में है। फिर अगला है चैप्टर 7 से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। मेजर सी पोर्ट से क्वेश्चन आते हैं आपके। सी पोर्ट्स उन्हें कहा जाता है जिस तरह से आपका रेलवे स्टेशन को रोकने के लिए, आपका मतलब ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन होते हैं, बस को रोकने के लिए बस स्टेशन होते हैं, वैसे शिप्स को रोकने की जो जगह होती है उसे पोर्ट्स कहा जाता है। एंड उसका पूरा अगर सही से नाम लेंगे तो सी पोर्ट्स कहा जाता है। तो अगर शॉर्टकट में सिर्फ पोर्ट भी लिखा होगा तब भी उसका मतलब सी पोर्ट होगा, और अगर एयरपोर्ट होगा तो उसके आगे एयर लिखा रहेगा। लेकिन सी पोर्ट्स के आगे ज़रूरी नहीं है कि वो पोर्ट्स लिखे। पोर्ट्स का मतलब ही होता है कि वो सीज़ में रुकने वाले जो शिप्स होते हैं ना, समुद्र को के किनारे जो रोके जाते वही। और इसको आप इतना आसानी से याद रख सकते हैं, इसको आप मैप से ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके जो मैप में है, जो आपका जितना भी सी वाला एरिया है, सिर्फ वहीं पर आपके पाए जाएंगे सी पोर्ट्स। क्योंकि ऊपर तो आपके सी नहीं है ना, ब्लू वाला हिस्सा कहाँ है, सिर्फ आपका गुजरात से लेके आपके वेस्ट बंगाल तक ही है। तो ये नीचे वाले एरिया में ही सिर्फ सी पोर्ट्स होंगे। अब ऐसे आप याद कर सकते हैं, कांडला सी पोर्ट आपका सबसे पहला सी पोर्ट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बना था। एक्चुअली यहाँ पे आपका एक कराची सी पोर्ट था, जो कि बाद में आपका कांडला सी पोर्ट हम लोगों ने बनाया, क्योंकि कराची आपके लाहौर मतलब कराची पाकिस्तान में चला गया, तो इंडिया का पोर्ट होना चाहिए ना, तो इंडिया में कांडला सी पोर्ट है। फिर आपका मुंबई सी पोर्ट जो है, मुंबई सी पोर्ट आपका महाराष्ट्र में है आपका। फिर उसके बाद मुंबई सी पोर्ट सबसे ज़्यादा बिजी और ट्रेड वाला सी पोर्ट था, और सबसे ज़्यादा ट्रेड यहीं पे होता है। तो इसमें इसको थोड़ा सा इसके बोझ को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट बनाया गया है, जो कि आपका मुंबई मतलब महाराष्ट्र में ही है। फिर आपका जो है यहाँ पे मरमा गाँव गोवा के नाम से आपका सी पोर्ट है। GOA होता है, ऐसे GAO आप इस तरह से याद कर सकते हैं, गोवा और गांव। तो मरमा गांव गोवा में है। फिर आपका न्यू मैंगलोर, आपका जैसे बैंगलोर है कर्नाटका में, वैसे न्यू मैंगलोर है, तो वो कर्नाटका में है। कोची आपका कोची सी पोर्ट, और ऐसे 16 और 20 में क्वेश्चन आया था, कोची यानी केरला, ठीक है, के फॉर कोची, के फॉर केरला। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है। चेन्नई सी पोर्ट आपका आर्टिफिशियल सी पोर्ट है, जो कि आपका तूतीकोरिन यानी तमिलनाडु सी पोर्ट, जो तमिलनाडु में तूतीकोरिन वाला था उसको थोड़ा सा उसके बोझ को कम करने के लिए था, ठीक है। T फॉर तूतीकोरिन, T फॉर तमिलनाडु। फिर उसके बाद चेन्नई जो है ये। फिर विशाखापट्टनम सी पोर्ट आपका जो है सबसे ज़्यादा डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है। डीपेस्ट लैंडलॉक का मतलब है कि पूरी तरह से ये घिरा हुआ है ज़मीन से एकदम। तो और उसके बाद आपका पारादीप सी पोर्ट है। पारादीप सी पोर्ट जो है आपका ये आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा यानी कि जिनके पर होते हैं वो उड़ जाते हैं ना, जैसे हीरा लेके जो उड़ जाता है, हीराकुंड था आपका, वो भी उड़ीसा में ही था। वैसे आपका जिसके पर होते हैं वो उड़ जाएगा, यानी कि पारादीप उड़ीसा में है। फिर आपका जो है यहाँ पर हल्दिया सी पोर्ट और कोलकाता सी पोर्ट है। तो हल्दिया सी पोर्ट जो है वो कोलकाता सी पोर्ट की मतलब कि थोड़ा सा बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है, और ये आपका हुगली रिवर पे बना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कांडला गुजरात में है, मुंबई सी पोर्ट महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट भी महाराष्ट्र में है, मरमा गांव और गोवा, कोची केरला, ओके, कोची केरला, तूतीकोरिन तमिलनाडु,
चेन्नई सी पोर्ट भी तमिलनाडु, क्योंकि उसने तूतीकोरिन के थोड़ा सा उसको कम किया है और ये आर्टिफिशियल है। देन आपका विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, एंड पारादीप आपका उड़ीसा में। फिर उसके बाद जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, एंड हल्दिया में है। तो इस तरह से आपके सी पोर्ट्स हैं। अगला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो आपके जो है लोकल और इंटरनेशनल दोनों होते हैं, लेकिन आपको इंटरनेशनल पढ़ना है क्योंकि वही आपके पेपर में आता है। और इससे तिरुवनंतपुरम में क्वेश्चन आया था बस। और देखिए सबसे पहले आपका जो है राजासासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके पंजाब में है। पंजाब के लोग आपस में अपने आप को मतलब, क्योंकि वो खेती बाड़ी करते हैं और सबसे ज़्यादा वही राजा है, क्योंकि जो है पहले जो है जो लोग का ज़्यादा ज़मीन होता तो वो राजा कहलाते थे ना, तो वही पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है ज़मीन वगैरह, तो वहाँ के लोग राजा होते, यानी पंजाब में है आपका राजासासी। इंदिरा गांधी आपका दिल्ली में है। अब जो इंदिरा गांधी है वो आपकी जो है प्रधानमंत्री थी, तो अब वो क्या करती अपने नाम का उन्होंने दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली हमारी जो है कैपिटल है, तो उन्होंने अपने नाम का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। मुंबई आपका जो है छत्रपति शिवाजी जो है आपके महाराष्ट्र में जन्म लिए थे ना, छत्रपति शिवाजी महाराज जो आपके बहुत ही जो है बहुत ही फेमस रहते हैं ना, उन एक मतलब वीर योद्धा हैं ये भी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्हीं मतलब इन्हीं के नाम पे जो है एक पोर्ट बना है, छत्रपति शिवाजी सी पोर्ट मुंबई में। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका जो है केरला में है, जो कि उसकी कैपिटल ही है। फिर मीनमबक्कम आपका चेन्नई यानी तमिलनाडु में है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका कोलकाता में है। मैप से समझिए ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपका जो है राजासासी यानी पंजाब के लोग राजा होते हैं, तो ये अमृतसर पंजाब में आपका राजासासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो आपका दिल्ली में है, इंदिरा गांधी ने अपने नाम पे बनवाया। फिर आपका छत्रपति शिवाजी जो है वो आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र में। फिर आपका तिरुवनंतपुरम यानी केरला, जो कि वहाँ की कैपिटल ही है, उसके नाम से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर आपका मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपके चेन्नई में है। फिर आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है आपके, तो वहाँ पे ये इनको बहुत ही मतलब सुभाष चंद्र बोस भी बंगाली थे, तो उन्हीं के नाम से यहाँ पे एक बना है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के थे तो उनके नाम का एयरपोर्ट है, वैसे ही आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के थे तो उनके नाम का एक एयरपोर्ट है। ऐसे यहाँ पर राजासासी जो है वहाँ के राजा है पंजाब के, तो उनके नाम से एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी जो है आपका ये इंदिरा गांधी उन्होंने अपने नाम का एयरपोर्ट बनाया है। ऐसे तिरुवनंतपुरम उनके कैपिटल के नाम से। एंड मीनमबक्कम आपका थोड़ा डिफरेंट है, तो इसे आप डिफरेंट चीज़ों को अलग से याद ही हो जाता है, तो आपका ये तमिलनाडु में है। तो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो इसमें आपको और कहीं भी बाहर से जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपका बनेगा। तो फ्रेंड्स आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बोल सकते हैं, और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये आपके 10th का कंप्लीट जो है मैप सिलेबस है, इससे बाहर आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।